आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई विमान पूरा का पूरा 239 लोगों के साथ आसमान में उड़ते उड़ते अचानक गायब हो जाता है, ना कोई मलबा, ना कोई लाश, ना कोई आखिरी मैसेज, तो आप क्या मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं उदित डिकोड। यह कहानी है फ्लाइट नंबर 370 की। Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysia 370, stand by. रनवे पर खड़ा एक विशाल बोइंग 777 धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसके अंदर बैठी थी 239 जिंदगियां। किसी को नहीं पता था यह उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान थी। 8 मार्च 2014 को रात के करीब 12 बजे एयरपोर्ट पर कुछ यात्री नींद से लड़ रहे थे, कुछ मोबाइल पर आखिरी मैसेज भेज रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहे थे। किसी को परिवार की याद आ रही थी, किसी को काम पर जाने की चिंता थी। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन जहरी अहमद शाह। The last words from the cockpit of the doomed flight, spoken by Captain Zahari Ahmad Shah. हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फरीद अहमद। मौसम साफ था, विमान पूरी तरफ से ठीक था, कोई चेतावनी नहीं थी, कोई खतरा नहीं था। करीब रात के 12:41 का समय था। विमान ने रनवे छोड़ा। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ वह जमीन से उठा और अंधेरे आसमान में समा। नीचे जमीन छोटी होती चली गई, ऊपर सिर्फ रात थी और अनजान भविष्य। पहले कुछ मिनट सब कुछ सामान्य था। यात्री सो गए, कुछ फिल्म देखने लगे। कॉकपिट में पायलट शांत तरीके से कंट्रोल संभाले हुए थे। फ्लाइट अपने तय रास्ते पर थी, कुआलालंपुर से बीजिंग। लेकिन फिर करीब 1:19 कॉकपिट से एक आवाज आई, गुड नाइट मलेशिया 370। in Beijing, China. 370, 32 right of takeoff. Nice. Alright, Malaysia 370, यह एक सामान्य गुड बाय था, लेकिन यही सब इस विमान की आखिरी आवाज बन गया। इसके कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट 370 का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है। रडार स्क्रीन से विमान की पहचान गायब हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दोबारा कॉल की, कोई जवाब नहीं मिला। पहले लगा कि तकनीकी खराबी होगी, लेकिन जब मिलिट्री रडार का डेटा सामने आया तो सबके होश उड़ गए। विमान सिर्फ गायब ही नहीं हुआ था, उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। पूर्व की जगह वह पश्चिम की ओर मुड़ चुका था और यह काम कोई मशीन अपने आप नहीं कर रही थी, यह फैसला किसी इंसान ने लिया था। विमान मलेशिया के ऊपर से लौटा, फिर अंडमान सागर की ओर बढ़ता गया। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई अलार्म, बस खामोशी। यह कहानी और भी डरावनी हो जाती है क्योंकि दुनिया को लगा था कि विमान शायद गिर चुका है। Flight 370 had crashed. लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सैटेलाइट डेटा के अनुसार फ्लाइट नंबर 370 लगभग 7 घंटे तक हवा में उड़ती रही। 7 घंटे उड़ती रही, 7 घंटे बिना किसी संपर्क के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी आवाज के। वह धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ती गई और अंत में दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर कहीं हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। टीवी चैनल, अखबार, इंटरनेट, हर जगह एक ही सवाल, फ्लाइट 370 कहाँ है? तरह था दुनिया की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई। 20 से ज्यादा देशों ने अपने जहाज, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट भेजे। समुद्र का वो हिस्सा छाना गया जहां पहले कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते, महीने बीते, सालों बीतते गए, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला, कोई शव नहीं मिला, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, जैसे फ्लाइट 370 कभी थी ही नहीं। करीब 1 साल बाद अफ्रीका के तट पर विमान का एक टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। उसकी जांच हुई, पुष्टि हुई, यह फ्लाइट 370 का ही हिस्सा था। मतलब विमान हिंद महासागर में ही गिरा था। लेकिन वहां कैसे, क्यों, यह सवाल आज भी जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि पायलट ने यह जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन
कुछ लोग कहते हैं कि हाईजैक हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, क्योंकि लोगों का अलग अलग मानना था। लेकिन सच आज तक किसी को पता नहीं लगा। ये साल गुजरते गए, खोज भी बंद हो गई, लेकिन जिनके अपने खोए थे, उस विमान में जो बैठे हुए थे, उनके लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आज भी कोई माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, आज भी कोई पत्नी अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है, आज भी कोई बच्चा पूछता है कि पापा कब आएंगे। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो उदित डिकॉर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी